मैं नवा शहर से फैशन एकेडमी से प्रीत मैम। आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जो कि हमारे पास सिंपल सूट का नाप है, जो हमारी लेंथ है सूट की वो 37 है। तीरा हमारा अक्रॉस बैक हमारा 12 इंच, चेस्ट हमारी 42 का हाफ यानी कि 21 इंच और कमर हमारी जो कि है 38 इंच। हमारे पास कपड़ा जो कि हम सिंपल सूट की कटाई करते हैं, हमारे पास 2.25 मीटर या फिर लेंथ के अकॉर्डिंग 2 मीटर कपड़ा होना चाहिए। ये देखो, इसमें अब हमारे सेंटर में कटाई है। ठीक है, इसको पहले हमको एम्ब्रॉयडरी को सेट करना पड़ेगा। गले को पहले इसका हमने सेंटर पार्ट ले लेना है। ठीक है, जैसे कि आपके काफ़ी प्रश्न होते हैं कि सूट की कटाई करते समय हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। जैसे कि पहला प्रश्न तो आपका यही होता है कि हमको तीरे या कंधा कैसे काटना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका ये होता है कि हमको कपड़ा कैसे फोल्ड करना है, या फिर तीसरा प्रश्न आपका ये होता है कि हमको कंधे के अकॉर्डिंग बाजू का कपड़ा कितना लेने चाहिए। ये सभी आपको इस ड्राफ्टिंग में पता चलेगा धीरे धीरे देखने के बाद। ये हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया, अब हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। पहले हमने सबसे पहले अक्रॉस बैक लेनी है यानी कि तीरा। तीरा हमारा 12 इंच था, 12 में हमने 1 इंच प्लस किया। 1 इंच प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम आर्म लगाते हैं तो 1 इंच आधा इंच दोनों साइड से मार्जिन जाता है। 13 इंच हो गए, 13 का अब हमने हाफ लेना है। 6.5 इंच तीरा आ गया। ये ऐसे तीरे की कटाई करते हैं। और कंधा हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग रखना होता है। जितनी हमारी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे कंधा। चेस्ट हमारी यानी कि है 21 इंच, 21 इंच के अकॉर्डिंग हम कंधा रखेंगे 7 इंच। 8 से अधिक हमने कभी भी कंधा नहीं रखना, क्योंकि वो झोल पड़ने लगते हैं कपड़े में जब हम बाजू लगाते हैं। 7 इंच हमने रखा तीरा, कंधा। उसके बाद हम रखेंगे चेस्ट। ठीक है जी, चेस्ट रखने के बाद अब हमने बैक की गोलाई डालनी है। ये हमने बैक की गोलाई रखी। अब ये होता है ना आपका प्रश्न कि हम कैसे कंधे की कटाई डालनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे झोल ना पड़े आर्म होल के बाद। इसलिए हमने क्या करना है, आधा इंच हमने 1 इंच अंदर को लेना है। ठीक है, जितना हमारा जैसे कि ये हमारा 6.5 इंच है, यहाँ पर से हमने रखना है 6 इंच। ठीक है, 6 इंच रख के हमने ये शेप दे दी। शेप देने के बाद हमने 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से हमने अंदर की तरफ रखना है और इसको दे देनी है गोलाई। ठीक है जी, ये हमारी फ्रंट की कटाई होगी, ये हमारी बैक की कटाई होगी। अब हम बाकी की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमने रखना है कमर का निशान, फिर हमने रखनी है अपनी साइड सीन, यहाँ पर हम हिप रखते हैं। हमारी कमर है 19 इंच, 19 का हाफ 9.5 इंच। अगर आपने प्लीट्स डालनी है तो 0.25 इंच लूज का रख देंगे। हिप हमारी है 23 इंच। ठीक है, 23 इंच का हमने हिप का निशान लगा लिया। अब इसको हमने मिला देना है आपस में। आप हमेशा इंची टेप या स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। ये 3 पोर्शन में बढ़ जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो नीचे वाला पार्ट होता है सब उसमें हमने पहले घेरा रखना होता है। जितनी हमारी हिप होती है आप उतना ही इसमें घेरा रख सकते हैं। ठीक है, हमने जो घेरा रख लिया, अब इसको इसके साथ मिलाएंगे। बाद में हम अगर पाइपिंग लगानी है तो 2 इंच, अगर नहीं पाइपिंग लगानी तो हमने 1.5 इंच मार्जिन रखना है। ठीक है, 1.5 इंच यहाँ से, 1.5 इंच यहाँ से, इसको मिला देना है और इसमें हमने मार्जिन डाल देना है छाती में, कमर में। ठीक है, और बाद में इसकी कर देनी है कटिंग।
पहले हम इसकी बैक के कटिंग करेंगे, बाद में पिछले पल्ले के ऊपर इसको रखकर फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे जो हमारे कंधे की होगी। ठीक है, अब ये देखो हमने फ्रंट पल्ला काट लिया था, अब हमने बैक काटनी है। ठीक है, सूट की ये हमने जितनी हमारी चौड़ाई थी उतनी फोल्ड करके हमने ये बैक रख दी। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे बैक रखकर फिर हमने इसकी कटाई डालनी है। पहले हमने बैक कटिंग की, फिर हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। ये हमारी होगी फ्रंट की कटिंग। ऊपर से हमने आधा इंच तिरछा कर देना। ये होगी हमारी सूट की कटिंग। अब हमने रखनी है आर्म। ठीक है, आर्म रखने के लिए हम अब ये, आपको अगर नहीं पता चलता तो आप इस चीज़ की गोलाई को नाप लें। ठीक है।